सच कहते हैं लोग, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही गिर जाते हैं। इतनी मुश्किल से दुलारी को घर से निकाला था हमने, और देखो तुम्हारी वजह से वो इतनी आसानी से घर में वापस आ गई। तुम हमारी तरफ हो या फिर दुलारी के साथ हाथ मिला लिया है तुमने? आए बड़े। सच कहा, मैंने दुलारी को बहुत ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। जितना सोचा था ये तो उससे थोड़ी ज्यादा ही चालाक निकली। थोड़ी? वो तो पूरी की पूरी चालाक निकली। सारा का सारा गेम ही पलट कर रख दिया उसने। कहा तुमने कहा था कि तुम्हारा प्लान सुनकर वो तुम दबाकर भाग जाएगी, लेकिन वो तो घर के अंदर ही आ गई। और तो और दुलारी हमारे भाई से शादी करने के लिए भी राजी हो गई इतनी जल्दी। आए बड़े। दुलारी जितनी खूबसूरत है उतनी शातिर भी। क्यों ना हम उसके सुंदरता पे वार करें? क्या? कौन से क्राइम शोज देखती हो जो ऐसे जेल पहुंचाने वाले आइडियाज लेकर आती हो? हम राम जी के प्यार में गिरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाए। हम जानते हैं हमारे प्यार की शक्ति एक दिन राम को हमारे पास जरूर ले आएगी, और उस दिन हम प्राउडली कहेंगे, राम प्यारे सिर्फ हमारे। आए बड़े। राम? राम क्या हो? क्या हुआ? दुलारी, तुम सच में उस टकलू किंगशुक से शादी कर रही हो? प्लीज दुलारी, ऐसा मत करो। एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे भाग जाए राम? परेशानियों से भागना प्रॉब्लम का सलूशन निकालना नहीं होता। आई नो दुलारी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं दुलारी। राम, राम कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैंने एक प्लान ऑलरेडी बना रखा है। क्या? देखो, तो प्लान ये है कि राम, बेटा दरवाजा खोलो। मम्मी जी। अरे नाश्ता बन गया है, आकर खा लो, नहीं तो सब दूध भात हो जाएगा। मेरा मतलब है ठंडा हो जाएगा। राम, क्या हुआ माँ? अरे देखो ना, राम दरवाजा नहीं खोल रहा। बेचारे ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कहीं राम के साथ दुलारी तो नहीं है कमरे में? राम जी, दरवाजा खोलिए। राम भैया, दरवाजा खोलिए। एक काम करती, मैं बाहर जाती हूँ, तुम बाथरूम में छुप जाओ, ठीक है? मैं जाती हूँ। अरे प्लीज मत जाना, मैं प्लीज। भैया, दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलिए। रुको, कितना जोर जोर से पीट रही हो दरवाजा? तोड़ दोगी क्या? बेचारे की आंख लग गई होगी। ऐसे कैसे आंख लग गई होगी? इतना दरवाजा पीट रहे फिर भी नहीं खोल रहे। आए बड़े। राम जी, राम भैया, राम जी। अरे वाह वाह, क्या बात है। कहरवे की ताल के ऊपर दरवाजा कैसे पीट रही हो? पापा जी। लेकिन बात यह है कि गाना कौन गा रहा है? गाना अंदर दुलारी गा रही है बाबूजी, राम भैया के साथ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों मिलके गाना नहीं गाएंगे तो और क्या गाएंगे? और साथ में कहरवे की ताल भी तो चल रही होगी ना। राम भैया, घूंघट करो, चेंची आ गए। क्या कहा? राम के साथ दुलारी है? राम, दरवाजा खोल। राम, तेरे ताऊ जी आए हैं। अरे यार सत्यानाश हो गया दुलारी, ताऊ जी आ गए। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अचानक से ताऊ जी कैसे आ गए? ताऊ जी तो
पापा जी के अंदर ऐसे आ जाते जैसे सीरियल के बीच में विज्ञापन। दरवाजा खोलो राम, राम दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। राम राम मेरी बात ना अभी तुम ध्यान से सुनो। देखो मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रही हूँ क्या प्लान है मेरा मैं ना तुम्हें सब बाद में आराम से समझाऊंगी। बस अभी के लिए इतना जान लो कि तुम्हें अपनी दुलारी पे पूरा भरोसा रखना होगा। हाँ ओके। खोल दरवाजा राम। भूला। ये राम के कमरे का दरवाजा मैं क्यों तोड़ रहा हूँ? क्योंकि पापा अंदर दुलारी है राम के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ ही होंगे ना और गाना भी साथ में गा रहे होंगे। अच्छी दरवाजा खोल दो। मैं क्यों बजा रहा हूं दरवाजे को? राम दरवाजा खोल। अच्छी ये मैं क्या कर रहा हूं? अच्छी दरवाजा खोलो राम। अच्छी राम के बाबूजी, जेठ जी को रोक लीजिए वरना वो दरवाजा तोड़ पाए ना पाए आपकी हड्डियां जरूर तोड़ देंगे और फिर उनका क्या है, निकल लेंगे आपके बॉडी से। कैसे निकल लेंगे? जेठ जी, माफ कीजिएगा जेठ जी, पर राम के बाबूजी की हड्डियां कमजोर है। हड्डियां कमजोर? बताता हूं मैं तुम्हें, हड्डियां बहुत मजबूत हैं। देखो जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। हो गया दूध भात। ताऊजी, अरे ताऊजी, ताऊजी आपको लगी तो नहीं? सेकंड। आइए आइए आइए। अजी आप ठीक तो है ना? ठीक हो? मैं लेकिन यहाँ पर आया कैसे? मैंने तो कहा था कि दरवाजा मत खोलना, फिर किसने दरवाजा खोला और मैं यहाँ कैसे आ गया? पापा जी, ताऊ जी आए थे। दुलारी जी, आप यहाँ राम जी के कमरे में क्या कर रही है? आए बड़े। कैसी बात कर रही हो आए बड़े? ये बहू का ही तो कमरा है, तो फिर उसका कमरा है तो फिर उसका कमरा है, वो अपने कमरे में रहेगी, राम के साथ रहे या ना रहे, ठीक है, उसका कमरा है भाई। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अभी तो मैं ही राम की पत्नी हूँ। नहीं मतलब जब तक तुम्हारी राम से शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं ही हूँ ना राम की पत्नी, और उस हिसाब से मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। वो क्या है ना, हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है कि हर किसी को अपना अपना कमरा मिल सके, इसीलिए मैं अपने कमरे में आके रह ली। हाँ नहीं तो। करेक्ट करेक्ट। पर राम भैया की शादी तो किसी और से होने वाली है और तुम्हारी शादी किसी और से, तो दोनों का साथ में यहाँ रहना ठीक है क्या? हाँ, इस दुलारी के दिमाग में चल क्या रहा है? इस दुलारी के दिमाग में क्या चल रही है? तुम यही सोच रही हो ना कोयल? आते हैं ऐसे ख्याल ना, ऐसी सिचुएशन में आते हैं। अब मैं राम के साथ बेडरूम शेयर करूंगी तो तुम्हारे मन में तो ऐसे ख्याल बनेंगे ही। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ तो नहीं रह सकती तो जो सामने हॉल में दीवान है ना वहां रह लेती हूँ, राम के कमरे के सामने। ऐसे में आप लोग को मुझ पर शक भी नहीं होगा कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर रही हूँ। हाँ नहीं तो। अब तुम बताओ, ठीक रहेगा ना कोयल? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। राम के कमरे के सामने तो हम सोएंगे। आए बड़े,
अच्छा, तो राम इस कमरे में, तुम सामने उस कमरे में, मम्मी पापा जी अपने कमरे में, तो मैं कहाँ? मैं एक काम करती हूँ, मम्मी जी, पापा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आप दोनों के साथ आपके कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। क्यों कोयल? हाँ, ये ठीक है। अरे कैसी बात कर रही हो बहू? भला ऐसे कोई करता है क्या? बहुत हो गया दूध भात, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बताती हूँ, दुलारी तुम मेनका और कोयल के कमरे में रह लो, और तुम दोनों वो छोटे वाले कमरे में दूध भात कर लो। मेरा मतलब है वहां जाके रह लो। लेकिन वहाँ तो एसी भी नहीं है, मैंने कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दुलारी की शादी की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है ना, तो जब तक उसकी शादी नहीं होती वो इस घर में पूरे आदर और मान सम्मान के साथ रहेगी, और कोई भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने भी उसे कुछ बोला तो मैं उसका दूध भात कर दूंगी। हाँ, तुम लोग दोनों जाओ, जाकर अपना सामान निकालो। ओके, रिलैक्स। कोयल, मेनका, थैंक यू सो मच मुझे मेरे ही घर में वापस आने का मौका देने के लिए। और तो और मेरे लिए तुम दोनों ने अपना कमरा भी सैक्रिफाइस किया, उसके लिए थैंक यू। और बात रही राम की, तो क्या? तो ये कि छोड़ो, अभी मूड नहीं है मेरा, फिर कभी। फिलहाल ना मेरे को बड़ी थकावट है, बहुत नींद आ रही है मुझे, और 7 दिन में शादी भी है ना मेरी, तो जितनी भी थकावट है ना मैं चाहती हूँ दूर हो जाए। अरे कोयल, शादी तो तुम्हारी भी है ना 7 दिन में, एक काम करो, तुम जाओ और आराम करो, आखिरकार तुम्हारी बैंड बजने वाली है ना। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी भी बारात आएगी, तो शादी में तुम्हारी भी तो बैंड बाजा होगा। हाँ, नहीं तो एक काम करो, तुम दोनों ना अभी जल्दी जाओ और रेस्ट लो। चलो 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 चलो, जाओ जाओ अपने अपने रूम में जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी। कसम कच्ची सुपारी की, अपन की एक शादी नहीं हो रही है, और हाँ तुम्हारी एक और होने वाली है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कहाँ, ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वैसे कहाँ ये सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ कहाँ कि ऊपर वाले को क्या घूस खिलाई है जो शादी के मामले में इतना कर्रा नसीब लेके पैदा हुए हो। मुझको भी ऐसे ही लग रही है, कोयल के भरोसे न जाने कितने कुंवारे जिंदा घूम रहे हैं। जिंदा घूम रहे हैं? अरे चिच्चा, कोयल पे कितने लोग मरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मर ही नहीं दिए। अच्छा, अपन इरफान बोपारी ने कोयल को पाने की उम्मीद छोड़ ही दी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर कब्र में हैं, फिर भी कोयल को पाने की उम्मीद पकड़ के बैठे हैं। किस उम्मीद में ये जर्जर शरीर पकड़ के बैठे हो? अरे चचा, छोड़ो और निकल ले हो। इरफान मियां, आप निकल ले हो। इरफान भाई, ये क्या फालतू की डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगने आया हूं और आप लोग ये फालतू की बातें कर रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, कान खोल के सुन लो इरफान भाई, कि मैं मिस कोयल से शादी करूं कोई चांस नहीं है। दुलारी मेरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। बहुत कर रहे हैं। अरे हाँ, इंग्लिश के टेस्ट में तो कमाल की पकड़ है।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हाँ ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये तुम्हारी टेंशन कब खत्म होगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा इरफान भाई कि ये टेंशन कब खत्म होगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कोई रास्ता निकले या ना निकले, लेकिन कोयल की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना चिचा, वरना हमारे आंख से आंसू आ जाएंगे। तो और कहां से आएंगे चिचा? आंसू आ जाएंगे। पता नहीं है डुल्लू का प्लान क्या है, लेकिन जो भी है कुछ तो उसने सोचा है, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी। लेकिन सोचा क्या है? पापा जी, ये रही गट्टे की सब्जी और ये रही गरम गरम पूड़ी। कमाल है, हमारी बहू को कैसे पता कि मुझे गट्टे की सब्जी और ये पूरियां बहुत अच्छी लगती? ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे पता नहीं होगा? मैं आप लोग एक साथ रही नहीं तो क्या हुआ? राम के मुंह से आप लोग की पसंद नापसंद सब पता चल गया है मुझे अच्छे से पता है कि आपको गट्टे की सब्जी और मम्मी जी को बैंगन का भरता पसंद है, और साथ में अगर मट्ठा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और मुझे ये भी पता है कि मम्मी जी शुक्रवार के दिन व्रत रखती है और उस दिन घर में सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी बनती है और कुछ नहीं। और मुझे ये भी पता है कि जब तक रात को आप हाजमे का चूरा नहीं ले लेते आपको नींद नहीं आती, और मम्मी जी के घुटनों में इतना दर्द होता है कि जब तक लाल तेल से मालिश नहीं कर ले उन्हें नींद नहीं आती। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मम्मी जी क्या कर रहे हो? आप खाओ ना, मैं आपको खीर और देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कितना खिलाओगी? ऐसे कैसे? नहीं मतलब 7 दिन ही बचे हैं ना मेरे पास। तो कर ले दीजिए आपकी सेवा। गरम गरम है, खाइए ना। आप तो खाइए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कितनी प्यारी बहू है, कितनी अच्छी सोच है इसकी। हाँ पतंग बोल। जी 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 जी, खबर बहुत बड़ी हैगी और पक्की हैगी। क्या पता चला है? पहले हम आओ 101 का रिचार्ज कराओ फिर बताएंगे। 101 थप्पड़ भेजे मैसेज में तुमको। अच्छा सुनो 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 जी, पिछली बार जो खबर हमने तुम्हें दी थी ना, वो तो हमें हमारे सूत्रों से पता चली थी, पर ये बार जीजी हमने अपनी आंखन से देखो, पद्म भूषण है ना एकदम फिट है वो जीजी। ना ही ऊपर पट्टी बंधी थी और ना ही अंदर का दर्द था। अरे जिज्जी दांतन से अखरोट तोड़ रहा था बा। और जिज्जी ये बार तो हम कंफर्म है कि पक्का कऊ साजिश चल रही है। जिज्जी जिज्जी हेलो पतंग, जिज्जी फिर बैलेंस खत्म हो गया होगा। पर ऐसे कैसे? नहीं मतलब घर में तो एक्सीडेंट को लेके इतना बड़ा ड्रामा चल रही है जैसे वो कोयल का भाई जिंदगी और मौत से लड़ रही हो, लेकिन वो तो वहां अपने दांतों से अखरोट तोड़ रहा है। नहीं मतलब अगर कोयल का भाई बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई, तो राम को ब्लैकमेल करना तो बनता ही नहीं है। अब समझ में आया, ये पूरा षड्यंत्र ना उस कोयल ने रचा है ताकि वो राम से शादी कर सके। मेरे राम को अपना बनाना चाहती है ना, उसके षड्यंत्र में उसे ऐसा फंसाऊंगी कि उसे पता चल जाएगा कि मैं भी राम की दुलारी हूँ। मैं भी दुलारी ऐसे नहीं उखा, अपने राम को उससे बचा के रहूंगी मैं। हाँ नहीं तो